आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। सबसे पहले सुर्खियां। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम 45 से 46 मीटर सुरंग के अंदर पहुंच गई। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के लिए रियासती हुकूमत ने मरकज को भेजी तजवीज़। पटना के ज्ञान भवन में नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023 के मुसव्वदे पर इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद। और गया से कोलकाता जा रही बस डोभी में हुई हादसे का शिकार, एक मुसाफिर की मौत। ये थी सुर्खियां और अब खबरों की तफसीलात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे बिहार के 5 मजदूरों के अलावा दीगर 41 मजदूरों को निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू टीम सुरंग के अंदर 45 से 46 मीटर तक पहुंच चुकी है। पेश एक रिपोर्ट। आज बचाव अभियान का 14वां दिन है। अभी तक की जानकारी के अनुसार बचाव दल करीब 45 से 46 मीटर अंदर सुरंग तक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ बाधाओं के कारण बचाव अभियान प्रभावित भी हो रहा है। फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। व्यवस्था ये भी बहुत अच्छी है कि श्रमिक बाहर आ जाएंगे तो उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी जा सके। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं। गंभीर स्थिति में पाई जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करा के अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इन सब के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत हो रही है। इन सब के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रियासती हुकूमत ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की तजवीज़ मरकजी हुकूमत को भेज दी है। ये तजवीज़ मंगल को काबीना की मीटिंग में पेश की गई थी, जिसमें खुसूसी रियासत के दर्जे के हक में अदाद-ओ-शुमार और दलाइल दिए गए हैं। तजवीज़ में कहा गया है कि रियासत में गरीबों की गुर्बत के खात्मे और फलाही मनसूबों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। खुसूसी रियासत का दर्जा मिलने पर बिहार का हर साल 50,000 करोड़ रुपए बचेगा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की तजवीज़ के सिलसिले में कहा कि यूपीए हुकूमत के मुकाबले में मौजूदा एनडीए हुकूमत में बिहार को 7 गुना से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इसके बावजूद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बिहार को लालू मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कुल मिलाकर 1,61,000 करोड़ की मदद मिली थी और वहीं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 7 गुना ज़्यादा, यानी लालू मनमोहन सिंह से 7 गुना ज़्यादा मदद, लगभग 7,28,000 करोड़ की मदद मिली है 10 वर्षों के अंदर। केंद्रीय करों में हिस्सा, जिसको डिवोल्यूशन कहा जाता है, वो लालू मनमोहन के राज में मिला था 1,06,000 करोड़ और नरेंद्र मोदी के राज में केंद्रीय करों में हिस्सा मिला है 4,57,000 करोड़ और सहायक अनुदान जो है वो 54,800 करोड़ की तुलना में बढ़कर 2,70,000 करोड़ हो गया। तकरीबात में फायरिंग के वाकयात की रोकथाम के लिए बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के हुक्म पर पटना पुलिस भी तैयार हो चुकी है। पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि त्यौहार के अख्तिताम के बाद शादी की तकरीबात शुरू हो गई हैं। ऐसे मौके पर अगर किसी शादी की तकरीब से फायरिंग की इत्तला मिलती है तो लड़के और लड़की दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शादी विवाह का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है, तो बिहार पुलिस मुख्यालय के ऑर्डर के अनुरूप ही पटना पुलिस के द्वारा जितने भी हमारे क्षेत्र में मैरिज हॉल वाले हैं, बैंकेट गार्डन वाले हैं, होटल्स हैं, उन सभी को मीटिंग करते हुए नोटिस उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ जो हर्ष फायरिंग की जो कंडीशंस हैं उन सबको भी जो नए रूल्स आए हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, रिसीव करवा दिए गए हैं। इसके हिसाब से अब जितने भी मैरिज हॉल वाले हैं उन लोगों को
ना केवल उन लोगों की खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें हर्ष फायरिंग ना हो, साथ ही साथ जो भी वर वधू पक्ष के लोग रहेंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर्ष फायरिंग अपने में एक अपराध है, तो होटल संचालक अब ये कह के नहीं बच सकते कि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के सिलसिले में पटना सिटी के गुलजार बाग मिनी इंडोर स्टेडियम में सिटी एसडीओ की क़यादत में मीटिंग हुई, जिसमें पटना साहिब असेंबली हल्के के सभी बीएलओ, एआईआरओ, सुपरवाइजर और कई स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल शामिल हुए। मीटिंग में 1 जनवरी 2024 को 18 साल के होने वाले तमाम वोटरों का नाम वोटर फेहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दिया गया। किसी के दांत में दर्द है, वो इस ग्रुप में जो शेयर कर रहा है। कल और परसों 25 और 26 तारीख को स्पेशल कैंप डे रहेगा। हर कोई फील्ड भरवा पा रहे हैं, ना विकास मित्र भरवा पा रहे हैं, ना ही एएनएस भरवा पा रही है। सारे फॉर्म क्योंकि हम लोगों का जो विधानसभा क्षेत्र है पटना साहिब संख्या 184, उसमें अभी तक हम लोगों की स्थिति थोड़ी सी आज पटना के ज्ञान भवन में वैकंठ मेहता नेशनल कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के तवज्जो से जदीद कौमी कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023 के मसवदे पर इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन और साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने कहा कि आवाम की तरक्की में कोऑपरेटिव अहम किरदार अदा कर रहा है। इसकी वजह से दूध की पैदावार में इनकलाब आया है। चित्र बताती थी कि इस क्षेत्र कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि एक नई राज्य के जो अधिकार है इसमें विकास सहकारिता के माध्यम से होता है, तो उसका लाभ आम जनता को ज्यादा होता है। अभी हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे, तो मैं गुजरात में था 2 दिन पहले। हम दूध तो रोज पीते ही है, और दूध तो वैसे बनाने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री होती है। दूध तो गाय भैंस ही बना देती है, लेकिन वो दूध की वजह से पूरे देश में एक बड़ी क्रांति गुजरात से शुरू हुई, बाकी और जगह भी फैल गई। और व्हाइट रिवॉल्यूशन, वैसे उसका नाम तो ऑपरेशन फ्लड, उसकी वजह से पूरे देश में सहकारिता के माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा लाभ। गया में बिहार स्टेट खादी दही सनत बोर्ड पटना के जरिए रियासती सतह पर खादी मेला और सनती बाजार का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10 रोजा मेले में पूरी रियासत के 115 खादी और दही सनती इकाइयों ने हिस्सा लिया। हर काउंटर पर बिहार के दस्तकारों की तैयार करदा और जदीद मसनूआत फरोख्त की जा रही हैं। और नीचे से 10 दिन के लिए 112 दुकानें जो खादी और विभिन्न प्रोडक्ट्स का हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन दिया है। इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उचित दाम पर अच्छे गुणवत्ता का सामग्री मिलेंगे, विशेष सामग्री मिलेंगे जो प्योर तसर सिल्क है, खादी से बना हुआ कई सामग्री है और अच्छे कपड़े जो है अच्छे दाम और उचित दाम में मिलेंगे। खादी का प्रोडक्ट है बेसिकली ये मतलब देश के लिए, मतलब हमारे जैसे कि लोकल ब्रांड के लिए ये सबसे। गया से कोलकाता जा रही बस कल रात डोभी रोड पर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत की इत्तला है, जबकि कई मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जहां हादसे पर पहुंचे मगध यूनिवर्सिटी थाना के एसआई शिवाचरण ने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गाड़ी दुर्घटना घटी है, यहाँ पर एक्सीडेंट किया है। हम लोग आए तो तब तक जो इंजर्ड था उसको भेज दिया गया था स्थानीय अस्पताल में। हाँ, स्थानीय अस्पताल में, और एक की मृत्यु हो गई है।
औरंगाबाद पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का इंकशाफ करके कसीर तादाद में असलहा जब्त किया है। इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एसपी स्वप्ना गौतम मिश्राम ने बताया कि मिनी गन फैक्ट्री में तैयार होने वाले असलहे की सप्लाई बिहार के मुख्तलिफ अजला में की जाती थी। बच्चे बेचारे आए हुए हैं। ये जो अवैध हथियार के कारोबार का जो नेटवर्क है उसमें संलिप्त जितने भी अपराधी हैं इनके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अलग से एसआईटी टीम जो है वो गठित की गई है। जो हम लोगों ने बरामद किया है वो इस प्रकार है। 3-0 देसी कार्बाइन बड़ा साइज़ 12 पीस, 3-0 देसी कार्बाइन छोटा साइज़ 3 पीस, तो कुल 3-0 15 पीसेस। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न सामग्री जो इसको बनाने में इस्तेमाल होती है, स्प्रिंग, वेल्डिंग रॉड, रेती, लीवर, गुना काटने वाला कटर, पेचकस और अन्य सामग्री जिसका ये इस्तेमाल करते हैं इसे बनाने में। 5 गिरफ्तारियां हैं इसमें। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम 45 से 46 मीटर सुरंग के अंदर पहुंच गई है। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के लिए रियासती हुकूमत ने मरकज को भेजी तजवीज। पटना के ज्ञान भवन में नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023 के मुसव्वदे पर इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद। और गया से कोलकाता जा रही बस डूबी में हुई हादसे का शिकार, एक मुसाफिर की मौत। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन यहीं खत्म हुआ।